शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि होली से मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा। गुरुपा ने मुझे बोला था कि तेरे घर में एक आंटी आएगी और वो तुम्हें कुछ वाइट चीज़ दे के जाएगी, तो तुम उसे खाना मत, और घर में दिक्कत आ जाएगी। अब मेरे घर में मेरी सास ही आई थी और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तेरी सास, जेठानी, जेठ, ससुर, नंद सब ना तेरे घर में ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तेरे अंकल जी पे वशीकरण कर रहे हैं, तेरे बच्चे और तेरे पे मारन क्रिया कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, गुरुपा की बात एक एक सच होती है। उनका सत्संग, उनकी टेलीपैथी के मैसेज भी एक एक सच होते हैं। और होली वाले दिन से ही मेरे घर में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब कि मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी मेरे घर में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि इस बार होली पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तेरे घर में हो सकती है। ब्लैक मैजिक करने वाले थम नहीं रहे हैं और वो तेरे घर में बहुत ज़्यादा गंदा ब्लैक मैजिक कराएंगे। तो गुरुपा के पहले से ही मेरे को सत्संग आ रहे थे और मुझे रोज़ डेली होली के दिन से ही मेरे घर में बहुत बुरा हाल है। और गुरुपा के पहले से ही मुझे सत्संग आने लग गए थे होली के लिए कि जो करने वाले हैं वो थम नहीं रहे हैं और तेरे पति पे वशीकरण और करके बुद्धि बांधी गई है और तेरे बच्चे पे और तुझ पे मारन क्रिया की जा रही है। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जिस दिन होली थी, होली की रात को मेरा इतना बुरा हाल हो गया था। जिस दिन छोटी होली थी, जिस दिन होली पे हम पूजा करते हैं, उस बार होली वाले दिन रात को मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है और मैं मर जाऊंगी। मुझे सांस नहीं आ रहा था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि मुझसे सामने वाला बंदा क्या बात कर रहा है और मुझे क्या बात करनी है, मुझे क्या बोलना है, मुझे तकलीफ़ क्या है, मुझे किसी को क्या बताऊं मैं। इतना मतलब मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी, पता नहीं क्या। मेरे बच्चा अभी 4 साल का है, उसको उस गुरुपा ने उसके हाथ से, मतलब मेरे को पता था कि मैं गुरुजी के सिंहासन जहाँ लगा हुआ है, गुरुजी के स्वरूप के आगे जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उनका चंदन टीका लगा के जल प्रसाद लेके मैं ठीक हो सकती हूँ, पर मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जल प्रसाद भी जाके ले लूँ। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरा 4 साल का बेटा रात के 3 बज रहे थे, वो गुरुजी के वहाँ जहाँ से सिंहासन रखा हुआ है वहाँ गया, वहाँ से चंदन टीका लेके गुरुजी को लगा के उसने मुझको लगाया। मैं नहीं जानती कि एकदम से उसने, गुरुजी ने उसके दिमाग में थॉट डाला और उसने मेरे को आके चंदन टीका लगाया। तो मैं उस वक्त समझ गई थी कि कि गुरुपा उसके रूप में मेरे घर आए थे, मेरे बच्चे के रूप में आए थे और मेरे पे मतलब इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कुछ कष्ट था जो मेरे बच्चे का काटा। मेरे बच्चे ने मेरे को टीका लगा के मेरा कष्ट काटा। और
मेरा बच्चा भी, मतलब मैं तो जब से बीमार हुई हूँ, मेरे अंकल जी भी होली वाले दिन से बीमार हैं। उनको पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा, उनको खाना नहीं पच रहा है और वो कुछ नहीं खा पा रहे हैं। होली से लेके अब तक का टाइम है, वो कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं। मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा तेज़ फ़ीवर है, 102 से ऊपर फ़ीवर है, और वो उसको तो इतना बुरा हाल हो गया संगत जी कि वो इतना ज़्यादा डर रहा था। होली के 2 दिन बाद वो उसको बैठा बैठा काँपने लग गया। मैं नहाने के लिए गई थी, मैं अकेली रहती हूँ और अकेले की वजह से मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो स्कूल भी नहीं गया था, तो मैं नहाने के लिए चली गई और वो बैठा हुआ था अंदर। मैं उसको अच्छा खासा छोड़ कर गई थी और उसने उसको ना हाथ काँपने लग गए और आँखें ऐसी पलट गई, मतलब वो कुछ बोले ही ना, उसके हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे, मतलब वो किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, कुछ सुन नहीं रहा था, ऐसी उसकी हालत हो गई। तो मैं फटाफट से अपनी मम्मी के घर लेके भागी। मैंने यहाँ पर उस पर गुरु जी का जल छिड़का, चंदन टीका लगाया, हनुमान चालीसा चलाया, पर इतना ज़्यादा मेरे घर में, इतनी ज़्यादा करने वालों ने अति पार कर दी है कि छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा शरीर ऐसा कर दिया है कि मैं 10 बार सोचती हूँ उठने की, अगर मैं एक जगह बैठ जाऊँ। ऐसा कोई बुज़ुर्ग इंसान भी एकदम से मतलब बैठ के वो 2-3 सेकंड में उठ जाएगा, पर 2-3 सेकंड तो मैं सोचने में लगा देती कि मैं उठूँ या ना उठूँ। मेरा शरीर ऐसा कर दिया है, मेरे हाथ पैर काट दिए गए हैं बिल्कुल ही। मेरी कमर में इतना दर्द रहता है, मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है, मुझे सांस इतना फूलता है, बॉडी मतलब बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया है मेरी। और मेरे अंकल जी की तबीयत इतनी ख़राब है। गुरुपा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपने मुझे इतने, अभी तक आप मुझे सत्संग सुना रहे हो। होली के 10-11 दिन हो गए हैं, होली के 10-11 दिन हो गए हैं और अभी तक आप मुझे ये सत्संग सुना रहे हो। मेरी सास जेठानी सब अभी भी गए हुए हैं जहाँ से वो करके आते हैं। होली के बाद ही, जिस दिन वो गए थे उसी दिन से मेरा बच्चा डरने लग गया था। होली के 7वें दिन से वो गए थे, जिस दिन हम बासोड़ा पूछते हैं उस दिन से उस दिन वो गई थी, उसी दिन से मेरा बच्चा इतना ज़्यादा डरने लग गया था। तो गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो कब तक हमारे घर में ऐसे ही करते रहेंगे। अब वो फिर गए हैं वहाँ पे, और वहाँ से आते के साथ ही वो मेरे घर आएंगे, मिठाइयाँ लेके आएंगे और कुछ भी खाने का या कुछ भी सब्जी में मिला के या कुछ भी करके मेरे अंकल जी, मेरे बेटे या मुझे कहीं ना कहीं कोशिश करके वो खिला ही जाते हैं। आप हर बार बोलते हो कि वो आंटी फिर आने वाली है, वो तुम्हें फिर खिलाएगी, तुम फिर बीमार हो जाओगे, फिर वो नेगेटिविटी करके आएगी और फिर वो तुम्हारे घर में कोई धुनी भभूति फेंक कर चली जाएगी। तो मैं गुरुपा, मैं आप मुझे आप हमें टेलीपैथिक सब कुछ बता देते हो कि कब क्या होने वाला है और वो हमारे घर में क्या यहाँ पर क्या डाल के गई है गुरुपा। पर आप पापा उसको रोको। गुरुजी, मेरी सास है, अगर कोई पड़ोस की औरत होती या कोई भी होती, नहीं तो मेरी मायके का भी कोई होता तो मैं उसको भी मना कर देती। तो मेरे अंकल जी कुछ नहीं बोलते, पर मेरे ससुराल में मैं अपनी सास को कैसे मना करूं। उनके लिए कुछ बोलती भी हूँ, कुछ मैं अगर मेरे मुंह से कुछ शब्द भी निकालती हूँ तो मेरे अंकल जी तो सामान उठाकर फेंकने लग जाते हैं, मुझे भी मारते हैं, गालियाँ देते हैं, ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो मैं बोलूँ तो मरूँ और ना बोलूँ तो मरूँ, वो वाला हाल है गुरुपा। दोनों तरफ से मतलब मैं खाई में गिर जाती हूँ गुरुजी। वो अगर वो कुछ करके भी ना लाए तो भी मेरे घर में इतना कलेश हो जाता है पापा कि वो महीने 2 महीने तक कहीं नहीं जाता, और 1-2 महीने तक मेरे अंकल जी इतना ड्रिंक करते हैं और वो बात छोटी नहीं होती, वो बढ़ती रहती है, पुरानी बातें निकल के बढ़ती रहती हैं। तो गुरुपा, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा फंस गई हूँ। वो फिर से आएंगे गुरुजी, आप देखो उनको दंड दो पापा, अगर वो आपके भी कुछ करके ला रहे हैं प्लीज़ मेरे गुरुजी। 1-1.5 साल हो गए गुरुपा आपसे मुझे जुड़े हुए, मई में 1 साल हो जाएगा पापा आपसे जुड़े हुए। पर गुरुजी, मैं नहीं जानती, क्योंकि वो अपना हमें अपना दुख बताते नहीं होंगे कि आप मुझे बोलते हो कि आप उनको दंड दे रहे हो, आज उनको सज़ा दे रहे हो, क्या पता उनको सज़ा मिल रही हो अंदर खाते। पर पापा, बस जो उनका जो करना कराना है गुरुजी, उसको बंद कीजिए मेरे पापा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मेरे गुरुपा, उनका करना कराना बंद कर दीजिए पापा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे अपने बच्चे की, अपने घर की, अपने अंकल जी की बहुत फिक्र होती है। मेरा एक ही तो बच्चा है, मेरा एक ही तो बेटा है, वो भी मुझसे छीनना चाहते हैं गुरुजी। प्रॉपर्टी के चक्कर में वो इतने पागल हुए हैं पापा।
आपने कहा है कि तेरे घर में सब ठीक कर दूंगा, तो चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं उनको देख रहा हूँ। मुझे पता है पापा, मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट आप छोटे में काट रहे हो। मुझे पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काली क्रिया कराई होगी, और जो थोड़ा बहुत हम तीनों पे असर हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे पापा, पर उनका तो कब अंत आएगा पापा, उनके किए का कब अंत आएगा मेरे गुरुपा। उनको मैं नहीं बोलती पापा, आप देखो, आप उनको दंड देना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी मेरे पापा। आप मुझे कहते हो कि उनको माफ़ कर दे पापा, मैं उनको माफ़ कर दूँगी। पर आप ये बताइए कि मेरे छोटे से बच्चे पे इतना कुछ करने के बाद, और वो मेरे घर में इतनी बुरी चीज़ें करने के बाद, अगर आप चाहते हो कि माफ़ कर दो, तो मैं उनको माफ़ कर दूँगी पापा। अगर मैं उनको माफ़ कर दिया तो फिर तो उनके ज़्यादा खुले पट्टे हो जाएँगे फिर, और वो मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे मुझे सबको खिलाएँगे डाल के, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा रोक-टोक कर देती हूँ। मैं उनसे इतना बात नहीं करती हूँ पापा। अगर मैं अच्छे से बात करने लग गई तो उनकी और हिम्मत बढ़ जाएगी घर में करने कराने की। तो पापा जी, मैं नहीं जानती, हम आपकी प्लानिंग नहीं जानते पापा कि आपकी प्लानिंग क्या है। आपकी प्लानिंग के पीछे बस हमारा अच्छा है। हम आपके बच्चे हैं, और आप हमारी माँ हो, हमारे पिता हो। हम जानते हैं कि आप जो हमारे लिए कर रहे हो वही सही होगा पापा। आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। पर पापा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए, मेरे पापा, मेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। मेरे अंकल जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और गुरुपा, मुझे बड़े मंदिर बुला लो, वो भी मेरे अंकल जी मेरे बेटे के साथ। गुरुपा, मैं आना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी एक बार वहाँ आ गए ना, मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा पापा। प्लीज़ मेरे गुरुपा, मैं एक ही बार आपके बड़े मंदिर आई हूँ गुरु जी, मुझे भी आना हो, मुझे अपने अंकल जी के साथ आना है, कैसे भी करके पापा, कैसे भी करके आप बनाइए पापा मेरे, कि मैं अपने अंकल जी के साथ वहाँ पर आ जाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, संसार रहने का शुक्राना, पल पल दुखों को दूर करने का शुक्राना, हर पल दुखों को दूर करने का शुक्राना। संगत जी, ये मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग इस प्रकार शेयर करने से पहले शुक्राना मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे अंकल कितने साल से वादा कर रहे हैं कि तुम्हें ना घुमाने लेके जाऊंगा, घुमाने लेके जाऊंगा, पर मेरे अंकल कहीं नहीं लेके जाते हैं संगत जी। और जो भी करते हैं अपनी बहन, अपनी माँ, इन दोनों से ही पूछ के करते हैं। और इनकी माँ कभी नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं, और इनकी बहन भी यही चाहती है कि ये कभी खुश रहे ही ना। तो संगत जी, इन्होंने बहुत ही पेतरे अपनाए हैं मेरे को तंग करने के, और बहुत तंग कर रहा है। इतना तंग किया है कि मुझे नहीं पता कितना तंग किया है इन दोनों बहनों ने और मेरी मदर इन लॉ की जो बेटियां हैं दोनों, उन्होंने हर बार पे मेरी वो करी है। उन्हें मेरे ऊपर तंत्र क्रिया, मेरे अंकल के ऊपर वंशीकरण, और मेरे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक, पता नहीं क्या क्या किया है। और जो मेरा जेठ है, तो वो आता है एक बच्चे को लेकर, मैं तो उसको अंदर आने से मना, दरवाजा ताला लगा के बैठ जाती हूँ। और मेरे को है ना वो अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे नेगेटिव थॉट आती है उससे। और जब भी घर में आता है तभी हमारे घर में कलेश चालू हो जाता है। और मैं ये देख रही थी कि जब भी ये आता है, मैंने हर बार चांस देखा, गुरुजी ने मना किया कि पुत्र ए आवे ना तेनों दरवाजा, गुरुजी मैं तो दरवाजा बंद करके रखती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे अंदर आ जाता है। और मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज क्या करके जाता है, क्या नहीं करके जाता। उस दिन जैसे मेरे और मेरे अंकल में बहसबाजी हो जाती है, ऐसे मेरे कमरे तक चला जाता है। और हम कभी भी, और मेरे को देखता है, और मेरे अंकल को ना इसने बहुत ही भड़काया है मेरी बहन के लिए। तेरी साली मोटी है, तेरी वो है, और तेरी साली के पास पैसा नहीं है, रिक्शा चलाता है, ऐसे ऐसे बकवासी बहुत मारी है इसने मेरे जेठ ने। तो मैंने भी बहुत बर्दाश्त की है। और
गुरुजी, मैं उस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई थी कि मैंने ऑपरेशन बच्चों का वो करवाया, तो नादान थे, ना समझ थे, ना हमारे बड़ों ने हमें कोई समझदारी दी कि एक वो होता है ना कि बच्चेपन में, वही बचपन में ऐसे ही हुआ। तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैं उस बच्चे के लिए, उस बच्चे ने पता नहीं क्या देखना था, क्या लेके आया था लक। शुक्राना गुरुजी उस बच्चे के लिए कि वो पता नहीं हमारी ज़िंदगी में आके क्या करता, हमारे और सपने अधूरे और अच्छी फैला देता। पर मैंने तो वो बच्चा चाहा था, पर मेरे अंकल ने और मेरी जो सासू आंटी ने, मैं रोज़ ही वो पानी उबालती थी, पर मेरी सासू आंटी मेरे कुछ भी नहीं बोलती थी कि तू कर क्या रही है। तो उसको सब पता था कि ये चीज़ ऐसे उबाल के पी रही है। तो गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता। और जब भी हमने ना, मेरे अंकल किराए पे दुकान देने के लिए कहते हैं कि दुकान किराए पे दे देते हैं तो तुम्हें घुमा लाऊंगा, हर बार मेरे अंकल यही कहते रहते हैं। पर अब की बार भी अंकल मेरे ऐसे ही कहते रहते हैं। इनमें पता नहीं मेरे अंकल में घमंड सा है, तो उनका घमंड बहुत है अंकल में। और इतना घमंड रहता है कि पूछने की हद नहीं। मैं ये नहीं चाहती कि गुरुजी, कि बस मैं तो अपने बच्चों का भला करना चाहती हूँ कि मेरे अंकल में थोड़ा सुधार हो और ये अहंकार से थोड़ा नीचे आए, नीवा नीवा होके रहें, किसी को चोट ना पहुंचाए, समझदारी से काम करें। इनमें वो समझदारी बिल्कुल नहीं है सुन गुरुजी महाराज। और जो ये करते हैं ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। अपनी बहनों की बातें, वो इंसान क्या जो अपने अपने बलबूते अपने दिमाग से नहीं चल सकता, वो इंसान थोड़ी है, बेवकूफ़ इंसान है वो। अपना इंसान वो होता है जो अपने दिमाग से चलता है, गैरों के दिमाग से नहीं। हमें अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या गंदा है। तो वो तो अपना घर बना के बैठे हुए हैं और तुम अपना घर बर्बाद करोगे, तो ये कौन सी नाइंसाफ़ी है। अगर तुम अपनी घरवाली को डांटोगे, हर बार चिड़चिड़ापन करोगे, बोलोगे, परेशान करोगे, और पैसों के लिए भी मेरे मदर इन लॉ ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मना कर रखा है इनको कि पैसे मत दिया कर, सिर जोर हो जाएगी, ये हो जाएगी। इन्होंने कब से ही मेरे को पैसे देना ही बंद कर दिया। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मैं किसी की मोहताज ना हूँ, मैं अपनी खुद डिपेंड हूँ कि मैं अपना कुछ कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिल जाए गुरुजी कि मैं भी अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ कि हाँ, मैं भी कमा सकती हूँ। मैं भी तुम्हें इनको कमा के दिखाना चाहती हूँ और इनको कमा के दिखा के सब कुछ करना चाहती हूँ। जैसे ये मेरे से कहते हैं ये ला वो ला वो ला, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं है गुरुजी इनके अंदर। और मैं चाहती हूँ वो इस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट आए कि एक औरत के प्रति वो भी घर का काम करती है। और मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने इनको वैसे भड़का रखा है, सफाई तो करती नहीं है, ये सारा दिन पड़ी रहती है, फ़ोन लेके बैठी रहती है, गुरुजी के पास बैठी रहती है, क्या क्या बकवासें मारी है गुरुजी महाराज। पर मैं तो बस आपसे ही प्यार करती हूँ गुरुजी। मुझे आपका पूरा भरोसा है कि आप सही करोगे, सही सलाह वो करोगे और मेरे पक्ष में बात रखोगे गुरुजी। पर गुरुजी महाराज, जो भी ये लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इन लोगों ने इतना परेशान किया है, हर पल परेशान किया है। मैं बस इनकी परेशानी से खुद वो हो गई हूँ। अब गुरुजी बस और नहीं, शुक्राना गुरुजी, मेरे को तो आप पे पूरा विश्वास है। मुझे अपने ना बाहर के लोगों पे विश्वास आता है अब तो गुरुजी, ना अपने अंकल पे विश्वास है, ना अब किसी पे विश्वास ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि मेरा तो है ही नहीं कोई। मेरे से बस मतलब के लिए लोग बोलते हैं, मतलब के लिए बात करते हैं। और मैं ऐसे इंसानों से हमेशा दूर रहना चाहती हूँ जो मतलब के लिए साथ देते हैं। और आपने कई बार कहते हैं कहा है खुद पर नेगेटिव
थॉट टू अलग रही। तो गुरुजी यहाँ पे मैसेज भी था कि गुरुजी महाराज ये घर अभी तक बिका ही नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ये घर बिक जाए, और तभी इस अंकल को, मेरे अंकल को बहुत पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। शुक्राना बेटी।